समस्तीपुर के रहने वाले दुनिया के सबसे कम हाइट वाले शिक्षक अर्जुन सर, और अर्जुन सर का ये कोचिंग संस्थान है। इस जगह पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इस जगह पर ये छठी कक्षा से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा देते हैं। और इनकी चर्चा जो है आसपास के क्षेत्रों में चलती है कि महज 2 फीट का एक लड़का है जो अपने बच्चों को पढ़ाता है। इस वीडियो में इनके साथ हम चर्चाएं करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखें तो पूरे वीडियो को देखिएगा, ताकि इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और आपके अपने बच्चों को मिलेगा। बाकी सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत है। कैसे हैं अर्जुन जी? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप कोचिंग पढ़ाते हैं? यस सर। कितने क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं? 12 तक। 12वीं तक के बच्चे को पढ़ाते हैं? यस सर। हाँ, कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं 12वीं में? 12वीं में पढ़ाते हैं मैथ और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मतलब 12वीं कक्षा में मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा देते हैं? यस सर। हाँ, मैथ पढ़ा देते हैं 12वीं कक्षा का? यस सर। यस सर। दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं। हाँ? नहीं। देखिए, अभी हमारे सामने देखेंगे इनके बोर्ड पर लिखा हुआ है बोर्ड मास, और ये अपने बच्चे को जो है वो बोर्ड मास पढ़ा रहे थे, बोर्ड मास सिखा रहे थे। का भागा गुण जोड़ घटाओ आपने जरूर पढ़ा होगा। गणित का जो है स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है जब हम जोड़ घटाओ गुना भाग सीख लेते हैं। उसके बाद कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं इस जगह पर कोचिंग? 4 वर्षों से। 4 वर्षों से कोचिंग पढ़ा रहे हैं? यस सर। पिता क्या करते हैं आपके? पिता किसान है। माता क्या करती है? बनियारी। बनिहारी करती है? यस सर। गांव देहात के भाषा में बनिहारी उसे कहा जाता है कि खेत आपका है, आपने फसल लगाया, हमने फसल काटा और उस फसल में से हमने अपना हिस्सा लिया, उसे बनिहारी कहा जाता है। यस सर। यस सर। या कुछ और होता है इसका मीनिंग? उसका भी हुआ। आज जैसे दूसरे खेत में गए, काम किए, बड़े दिन काम करेंगे, 100 रुपया दिए, 200 रुपया, 500 रुपया। अच्छा, ऐसे करते थे मम्मी पापा कुछ दिन पहले। हाँ। अब हमारा कोचिंग चलने लगा तो मम्मी पापा को काम करने नहीं जाने देते हैं। अच्छा, जब आपका आप कोचिंग चलने लगा है तो अपने मम्मी पापा को आप काम करने नहीं देते? नहीं, दुख नहीं देखते हैं मम्मी पापा। अच्छा, बस कहते हैं घर पे रहिए, खाना बनाइए और खाइए, सोइए। कितने बच्चे आपके कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं? 2 कोचिंग चलाते हैं। एक कोचिंग में 70-40 है, कोचिंग में फिर 40-50। मतलब कुल मिलाकर के कहें तो आपके पास 80 से 90 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? यस सर। अच्छा, एक बच्चे से कितना फीस चार्ज करते हैं? मात्र 100 रुपया से लेकर 200 रुपया हाईएस्ट। अच्छा, मात्र 100 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक आप चार्ज करते हैं? हाईएस्ट। तो 100 रुपये वाले कितने बच्चे हैं और 200 रुपये वाले कितने बच्चे हैं? 100 रुपये वाला है 6 से लेके 10 9 तक, और फिर 9 से 10 से लेके 12 तक का 200 रुपया उसमें रखा गया है। मंथली चार्ज भी बच्चा लोग को, मंथली एग्जामिनेशन भी, जो उसका अगर अच्छा अबुल नंबर लाए उसके लिए हमारी तरफ से कॉपी दिया गया, प्राइज व्राइज जो मिले देते हैं हम अबुल नंबर। अच्छा, एक बात कहिए, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो उस समय तो काफी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। लोग काफी कमेंट करते होंगे कि बौना निकला, भुटवा निकला, ऐसा कुछ सुनने को मिलता था? बहुत लोग कहते थे बौना निकला, हाथी निकला। हमारे पापा को कहते थे दूसरा आदमी कि इसको काहे पढ़ाइएगा, बेच दीजिए। तो पापा हमारा मम्मी बोले नहीं, इसको हम पढ़ाना है, पढ़ाएंगे, कुछ करके हमारा बेटा रोशन करेगा नाम। समय में लोग कहते थे कि इसे जो है बेच दो। बेच दो इसलिए कि ये जाएगा सर्कस में और सर्कस में नाच तमाशा दिखाएगा और पैसे कमा करके अपने माता पिता को देगा। हाँ, दूसरे आदमी बोलते थे, लेकिन हमारा मम्मी पापा बोले कि हमारा बेटा है, घर पे रहेगा, क्लास करवाएंगे, पढ़ाएंगे, जितना खर्च लगेगा क्लास करवाए हमको। इसीलिए जब आज हम कोचिंग खोल लिए 2021 में, मम्मी पापा बोला जी धीरे धीरे वो चलाना। कहावत में मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होता है। वाह, मतलब ये सब बच्चों को कह के प्रेरित करते हैं? यस सर। इसीलिए हम क्या किए, धीरे धीरे कोचिंग चलाए, चलने लगा। आज 100 रुपये, बहुत बच्चा ऐसे है जिसका मम्मी पापा नहीं है, उसके लिए हमारे एक कुमार टीचिंग सेंटर फ्री क्लास देती है। अच्छा, मतलब फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं? अच्छा, अभी फिलहाल कौन से क्लास की अध्ययन कर रहे हैं, कौन सी कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं? अभी हमारा जो बीएड कर एडमिशन करवाएंगे इस बार। अच्छा, बीएड में एडमिशन लेंगे इस बार? यस सर। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? यस सर। ऑनर्स पेपर कौन सा था? ज्योग्राफी ऑनर्स किए हैं? यस सर। और आपका जो इंटर था वो कौन से सब्जेक्ट से हुआ? साइंस, बायो से। अच्छा, साइंस से हुआ था, बायो से? एक्स्ट्रा मैथ रखे हुए थे। अच्छा, तो इंटर में कितने मार्क्स प्राप्त किए थे अर्जुन जी? इंटर में किए 324 नंबर। 324 नंबर आपने लाया था। हमारे सामने जिस लड़के को आप देख रहे हैं, कभी इनके गांव वाले कहते थे कि इसे सर्कस वालों के हाथों बेच दो, लेकिन उस समय इनके माता पिता जो है गांव वाले के बातों पर ध्यान नहीं दिए, अपने बच्चे को पढ़ाने पर फोकस किए और आज देखिए ये पढ़ लिख करके अपने गाँव में ही कोचिंग संस्थान चलाते हैं। और 2 कोचिंग संस्थान इनका चलता है, जिसमें टोटल 80 से 90 बच्चे आते हैं और इनसे शिक्षा अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर आकर के इनसे बच्चे जो है सीखते हैं और इन्हें गाँव में अब इज्जत दी जाती है। जहाँ भी जाते होंगे कुर्सियां मिलती होंगी? यस सर, जहाँ भी जाते हैं सर बैठिए, नाश्ता उस्ता कीजिए। हम बोले नाश्ता उस्ता नहीं करने का, चला क्लास लेना है, ठीक है, कोचिंग पाइए आराम से। बहुत अभी गाड़ी निकालते हैं, प्रणाम सर, प्रणाम सर, ठीक है, वह खुश रहो,
कोई गार्जियन कहते हैं फोटो खिंचाइए सर, फोटो खिंचाइए, कहते ठीक है फोटो खिंचाना कोचिंग पर आइए, उतना समय हमारे पास नहीं रहता है। ठीक है। अच्छा एक बात कहिए, बिहार की राजनीति अभी चल रही है, सामने चुनाव आने वाला है, कौन से नेताजी को बिहार में पसंद करते हैं अर्जुन सर? लालू यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, किसे पसंद करते हैं? तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। नीतीश कुमार को पसंद करते हैं? यस सर। नीतीश कुमार ही क्यों? नीतीश कुमार यूँ कि हम लोग को कोई सरकार में क्या इलेक्ट्रिक रिक्शा दिए, हम लोग बहुत सहारे दिए। कुछ पहले हमको क्या है, जो लाठी पर चलते थे, बहुत दूर जाते थे, गोड़ दुखा जाते थे, मानिए 2-3-5 किलोमीटर जाते थे, गोड़ दुखा जाते। अब हमारा इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल गया, तो कोचिंग है वो घर पे चलाते हैं, दूसरा कोचिंग कानपुरा में चलाते हैं। इतना दूर पैदल आने में हमको समय लगता है, इसलिए वहाँ पर मिला 2021 में गाड़ी भी मिला, तब कोचिंग खोले तब चलाए। देखिए अभी इनसे जब फोन पर बातचीत हुई थी तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर हमें ये पुल पर मिले थे, और उसके बाद हमने कहा कि सर आप बढ़िए और हम पीछे से आते हैं। हमने सोचा कि ये धीरे धीरे अपने ट्राई साइकिल को चला करके जाएंगे, इलेक्ट्रिक साइकिल को, लेकिन जैसे ही हम ऐसे देखते हैं कि सर गायब हैं, मतलब हम अचेत पड़ गए कि किधर से ये निकले होंगे। फिर हम अंदाज लगाए कि आगे से दाएं बाएं हुए होंगे, तभी जाकर नहीं दिख रहे हैं। आगे मैंने देखा कि इनके पीछे पीछे जो है लोग साइकिल से खींचते हुए आ रहे हैं और आपका रिक्शा पकड़े हुए हैं। ऐसा हर दिन होता है क्या? नहीं हर दिन, वो मेरा भतीजा था, उसका बोला सर ले चले चाचा गोड़ दुखा गया, चले ठीक है पकड़ लो, गाड़ी खींच देते हैं। मतलब जब आप आ रहे थे हमें मिले थे तो हमने कहा कि आप बढ़िए, हमने देखा कि आप तुरंत गायब हो गए। मतलब 9-2-11 कितना स्पीड रिक्शा चलाते हैं? वही रहता है 30-40 का स्पीड। 30-40 पूरा चला देते हैं? यस सर। डर नहीं लगता है? डर नहीं, सब दिन से एक्सपीरियंस बन गया है। अच्छा एक्सपीरियंस बन गया है। अच्छा एक बात कहिए, अभी भी गांव के लोग जो है कमेंट करते हैं कि बौना मास्टर आ गया, क्या कहते हैं? अभी भी गांव के लोग बहुत कमेंट करते हैं, ऐसा जलन आदमी, बहुत जलन आदमी है, कहते हैं कोचिंग पढ़ाएगा कोचिंग पर, झूठे का कोचिंग खोल रखा है। तब उनके बात पर यकीन नहीं करते हैं, बस इतना भरोसा रखते हैं चलाएंगे कोचिंग अच्छा चलेगा हमारा, दूसरे की बात को हम यकीन नहीं किया अभी तक, बस कोचिंग चलाते आ रहे हैं और कोचिंग चल भी रहा है, आगे भी चलेगा। ठीक। अच्छा एक बात कहिए, आपके जो इर्द गिर्द में कोचिंग संस्थान वाले टीचर होंगे वो तो टांग खिंचाई करते होंगे, क्या अर्जुन को पढ़ाने आता है क्या? बगल में कोचिंग है वो है, कहते क्या पढ़ाने आता है, 2-4 साल हो गया खोला है, इतना आती करता है। तो हम बोले ठीक है रखिए सफर, हम आपको कला शुरू से लेके अंत करेंगे यहीं पर, जहिया तक होता है तक अंत करके तभी जाना है। और सरकारी मास्टर बन करके ही कोचिंग संस्थान को बंद करना है? नहीं बंद करेंगे, जब सरकारी मास्टर हो जाएंगे फिर भी बच्चा लोग को शिक्षा देंगे। फिर सरकार की गाइडलाइन जो होती है उसमें तो कोचिंग बंद करना होगा। जब सरकारी गाइडलाइन अगर होती है, अगर कह दिया गया अगर बंद करना है तो उनको ये सूचना देंगे जो हमारा बच्चा फ्री में हम पढ़ाएंगे, बस हम आपको ड्यूटी दीजिए। तो देखिए ये हमारे सामने है समस्तीपुर के रहने वाले, दुनिया के सबसे कम हाइट वाले शिक्षक अर्जुन सर, और अर्जुन सर का ये कोचिंग संस्थान है। और इस कोचिंग संस्थान को जब आप देखेंगे तो आपको अजूबा कोचिंग संस्थान दिखेगा, और अजूबा कोचिंग संस्थान के शिक्षक भी अजूबा है, क्योंकि इनकी हाइट महज 2 फीट है। अगर इस जगह पर हम खड़े हो जाएं तो देखिए अब इनकी हाइट अगर आप देखेंगे तो कितना छोटा है वो आपको दिख रहा होगा। बाकी इनके इस वीडियो को लेकर करके आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।